गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 4 छापा पोयम की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, छापा पोयम शुरू करते हैं। इनका परिचय है। जन्म 1936, गुरुग्राम हरियाणा, मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश। इनका परिचय है। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। अब हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी देखते, पद्य संबंधी यानी कि कविता संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। देखते हैं हम पोयम में, कविता में। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है। वो कौन सा पूछा है देखते हैं कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती। तो देखते हैं बच्चों, पोयम हम शुरू करते हैं। देखो, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है। देखो कभी क्या बोलते हैं, मैंने कहा मेरी आंखों में, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। देखते हैं बच्चों इस पैरे से शब्दार्थ। पहला है छापा, छापा यानी धावा। दूसरा कौन सा है? सोना, सोना यानी एक धातु, सोना नींद भी हो सकते हैं, सोना यानी नींद। स्वर्ण यानी सोना। दूसरा कौन सा है? देखो, काव्य यानी कविता, रोष यानी कि क्रोध। स्वर्ण यानी कि सोना। बिखरे यानी कि फैलाए हुए। तो देखते हैं बच्चों कविता का सरल अर्थ। तो देखते हैं बच्चों इस पैरे का सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। देखो, अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आंखों में है। देखो, आंखों में यानी नींद आई है, ऐसा उसका अर्थ होता है। कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, रोष आता है उसको। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, कहते स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को स्वर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे कैसे सौंप दे। देखो आगे देखते हैं, आगे का पैरा। वे झुझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है। धीरे धीरे वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ
यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। देखो इस पैरे से हम बच्चों पहले शब्दार्थ देखते हैं। झुझलाना, झुझलाना यानी चिड़चिड़ाना, अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो। अर्जित, अर्जित यानी किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ। अर्थ, अर्थ यानी संपत्ति, पैसा। अर्थ यानी दूसरा भी इसका अर्थ है मतलब। कड़क कर, कड़क यानी तेज, तेज स्वर में बोलना, तेज स्वर में ने रोष से बोलना, क्रोध से बोलना। चांदी, चांदी ने एक चांदी धातु भी है और बालों की भी चांदी यानी सफ़ेद बालों को भी चांदी बोलते हैं। उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी उद्विग्न, हैरान। नोट, नोट परीक्षा का इम्तहान। नोट यानी रुपए वाला नोट। टिप्पणी, परीक्षा, परीक्षा यानी इम्तहान। देखते हैं इस पैरे का अर्थ। वे देखो अधिकारी कवि का जवाब सुनकर सुनकर क्या बोलते, झुझलाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वो अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ यानी कि धन शब्दों को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। देखो फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकलने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। देखो देखते आगे का पैरा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। वे लरज, देखो लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, टूटी हुई अलमारी थी उसको खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। देखते हैं इस पैरे के पहले शब्दार्थ। गरजना, पहला है कौन सा है, गरजना, गरजना यानी जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा, मुद्रा यानी सिक्का, दूसरा भी अर्थ मुद्रा का होता है। मुद्रा यानी यह अर्थ मुख मुद्रा। लरजना, कांपना, हिलना डुलना, भयभीत होना। नोचना, किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पिपिया, पिपिया यानी ढोल के आकार के लोहे के बने हुए छोटे पात्र। टटोलना, उंगलियों से छूकर पता लगाना, टटोलना। गुल्लक, गुल्लक यानी मिट्टी का वो बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए। देखते हैं इस पैरे का अर्थ, सरल अर्थ। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, क्या कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा यानी कि क्या, मुद्रा यानी कि पैसों, सिक्के वगैरह से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्रा है तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। देखो क्या किया, सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। देखो कवि कहते हैं कि अधिकारी ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली। क्या किया, टूटी हुई अलमारी भी खोली। उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोलकर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। देखो आगे का पैरा देखते हैं। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखो देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। देखो पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं।
देखो पहला कौन सा है, कनस्तर। कनस्तर यानी टीन का चौखुटा पिप्पा। मटका, मिट्टी का घड़ा यानी पानी पीने का मटका, पानी रखने का मटका। शून्य ब्रह्मांड, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार। अरण्य कांड, यह अर्थ होता है बिखरा हुआ। मुरझाना, चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र, रौद्र यानी क्रोध पूर्ण। करुण, दया अनुकंपा। पछताना यानी कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। देखो इस पैरे का सरल अर्थ है। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। देखो, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, यहाँ पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं मिला। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। देखो आगे आगे का पैरा देखते हैं। वे अपनी सफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। देखो, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखो कभी क्या कहते हैं, एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखते हैं शब्दार्थ पहले। पछताना, कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। सिर झुकाना यानी शर्मिंदा होना। सिर धुनना, धुनना यानी पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त यानी लकड़ी का बना तख्त। देखते इस पैरे का सरल अर्थ। अपनी सफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। देखते इस पैरे का सरल अर्थ। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। कवि क्या कहते हैं, देखो, यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। कवि क्या बोलते हैं, मेरे धन में कोई धन नहीं है, आपने देखा है। ऐसे हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। वो क्या बोलते हैं, मुझे देकर ही जाइए धन। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया है, आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाए है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक या हास्य उत्पन्न करता है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको छापा पोयम एक्सप्लेन की है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।